नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे और क्यों किया जाता है, और आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ कैसे है। तो इसकी हिस्ट्री में थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किए हैं मोर साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहला नाम आता है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल बोले तो अरिस्टो का। तो इन्होंने दो पार्ट में पूरे बायोलॉजी को डिवाइड किया था, बायोवर्ड को पूरे। तो एक इन्होंने बनाया था, एक में पूरा प्लांट रखा था, और प्लांट को तीन भागों में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री, तीन चीज़ों में डिवाइड किया था। और एनिमल को जो है इन्होंने डिवाइड किया था, दो चीज़ें बनाए थे अरस्तु ने, दो भाग में पूरी बायोलॉजी को डिवाइड किया था। पहला है प्लांट और दूसरा एनिमल। और प्लांट में इन्होंने रखा था हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब में शाकी पौधा आते हैं और श्रब में झाड़ीदार पौधे आते हैं, और जैसे मकोई का पेड़ हुआ। और हर्ब में जैसे साग सब्जी आती है, कद्दू का, लौकी का, नेनुआ का, ये सब सब्जियाँ आती हैं, छोटे छोटे मतलब जो मुलायम जिनके तने होते हैं। और ट्री जो होते हैं बड़े बड़े पेड़, विशालकाय जो वृक्ष होते हैं वो ट्री होते हैं। तो एनिमल को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था, जिसमें रेड ब्लड पाया जाए, रेड ब्लड जिसमें है, रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट हो, और दूसरा जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट हो। ठीक। तो जो जिसमें रेड ब्लड है उसको इन्होंने इनीमा नाम दिया था, और जिसमें नहीं है उसको एनीमा नाम दिया था। तो अरिस्टोटल के बाद जो साइंटिस्ट हैं हमारे कायरोलस लिनियस साहब हैं। कायरोलस लिनियस जी हैं जो पूरे बायो को जो है प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड किया था। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किंगडम टर्म मतलब किंगडम डिवाइड किया था, तो दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जाए किसने दिया, तो आप बताएंगे कायरोलस लिनियस। तो इन्होंने टू किंगडम में रखा क्या था। टू किंगडम में पहला किंगडम था इनका प्लांटी, और दूसरा था एनिमलिया। ये केवल दो ही ग्रुप बनाए, एक प्लांट जिसमें प्लांट की तरह जो करेक्टर हैं वो प्लांट ही में रखा, और जो एनिमल की तरह करेक्टर है उसे एनिमलिया में रख दिया। बाकी ये अब इसमें इस तरह से कर देने से बहुत चीज़ें की गलतियाँ हुई। जैसे देखो, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का इसमें डिफरेंस नहीं रह गया। अब जैसे देखो, जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया है उसको इन्होंने, और बैक्टीरिया हुए, फंजाई हुए, मतलब मल्टी सेलर होते हैं फंजाई। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरिया होते हैं और प्लांटी सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो इन्होंने दोनों को एक ही में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। तो इससे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ साथ हो गए, तो कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, कुछ अंतर नहीं पता चल रहा था, दोनों मतलब कंफ्यूज करते थे। इसी तरह एक और गलती इनकी हुई कि मतलब दोनों में यूनिसेलर और मल्टीसेलर मतलब मिक्स थे, अलग अलग नहीं थे। तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। और फोटोसिंथेटिक जो प्लांटी होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई होते हैं, इसका भी अलग अलग नहीं रखा है, प्लांटी में ही सब रख दिए थे। प्लांटी के अंदर इन्होंने क्या क्या रख दिया था, एल्गी रख दिया था, बैक्टीरिया रख दिया था, फंजाई रख दिए थे, तो ऐसे, और लाइकेन रख दिए थे। तो इन सब को जो है प्लांटी में रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि सब कन्फ्यूजन हो गया। तो इस वजह से इनका भी मतलब ज़्यादा दिन तक क्लासिफिकेशन चल नहीं पाया। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम हीकल है। तो तीसरे साइंटिस्ट हमारे कौन से हैं, हीकल साहब। हीकल जी ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। क्या किया था, TH3,
3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने बाकी 2 तो सेम रखे थे, प्लांटी और एनिमलिया, बस इन्होंने ऐड किया था मोनेरा को। क्या ऐड किया था? ये इन्होंने ऐड किया, हीकल साहब ने, तो ऐड किया था इन्होंने मोनेरा को। मोनेरा जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया रखा गया है, मोनेरा। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, इन्होंने ऐड किया था यही। और उसके बाद बाकी 2 सेम रखे थे, प्लांटी को और एनिमलिया को। आप लोग दोस्तों जो हैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक अगर हो जाए तो उस पर ध्यान न दें। जो हम कंटेंट बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान दें, क्योंकि स्पेलिंग तो आप कहीं भी देख के समझ सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो आप उस पर विशेष ध्यान न दें। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप उस पर ध्यान दें। तो तीसरे के बाद आए थे एक चौथे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड जी ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस इन्होंने एक नया ऐड किया था, और इन्होंने ऐड किया था प्रोटिस्टा टर्म को, प्रोटिस्टा ऐड किया था। तो आप देखिए यहाँ पे, तो और बाकी 2-3 चीज़ सेम थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्लांटी और एनिमलिया। इसके बाद जो है हमारे साहब आए स्पेशल, जो थे सबसे स्पेशल, जिनका क्लासिफिकेशन आइडियल माना गया, उसी को पढ़ा जाता है ज़्यादा करके। वो हमारे साहब थे RH व्हिटेकर साहब। 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इनके जो क्लासिफिकेशन था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। कौन सा क्लासिफिकेशन था दोस्तों? 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन। और इन्होंने नया क्या ऐड किया था? फंजाई। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया फंजाई। यही तो फंजाई इन्होंने ऐड किया था। क्या ऐड किया था? फंजाई को इन्होंने ऐड किया था। और चौथा है प्लांटी, और 5वां एनिमलिया। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि क्लासिफिकेशन जो किया जाता है किसी कैरेक्टर को बेस मान के किया जाता था। तो व्हिटेकर साहब का बेस पूछा जाता है, कोई कितने कैरेक्टर को इन्होंने बेस माना था। तो ये कैरेक्टर्स थे सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा था रिप्रोडक्शन, और 5वां था फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे जो मोनेरा है उसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आते हैं। इसमें आते हैं यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक कोष की, और प्रोकैरियोट का मतलब हो गया जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस इसमें पाया जा रहा है। मतलब इनका न्यूक्लियस जो है, जो सेल पाई जा रही है, जो ये मंडरम सेल है, वो उसमें जो न्यूक्लियस वो प्रिमिटिव टाइप का। अगर न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव टाइप का है, जैसे कोई पुराने विचार का है, मालिक घर का, तो उसमें घर की सब चीज़ें उसके पसंद की होती हैं, मालिक की पसंद की होती हैं घर में चीज़ें। तो पुरानी चीज़ें होंगी, सब पुरानी तरह की, मतलब उतना डेवलप नहीं होंगी। और अगर वो नए तरीके का होगा तो उसमें जैसे अपग्रेडेशन आप देखते होंगे, मोबाइल में अपग्रेडेशन होता है और सब चीज़ों में अपग्रेडेशन होता है। हमेशा जो बेकार चीज़ें उसको हटाया जाता है, अच्छी चीज़ों को लाया जाता है, अपग्रेडेशन होता है। तो उसी तरह से हमारे यूकैरियोटिक सेल भी अपग्रेडेड सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल उतना डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल डेवलप्ड होती गई, तो उसको जो है नेचर में अडॉप्ट किया गया। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक जो होता है कम है, और मतलब वैसे तो इंडिविजुअल्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। बैक्टीरिया जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब यही पाए जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली पाए जाते हैं, मतलब ऐसे ही। और मोनेरा में जो है आप देखेंगे तो है तो ये ज़्यादा, लेकिन जो है डेवलप्ड नहीं हो पाए इतने ज़्यादा। तो डेवलप्ड कौन हुई सबसे ज़्यादा? एनिमलिया और प्लांटी डेवलप्ड हुई है। तो आप देखेंगे
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा हो गया। और उसके बाद जो है ये जो है ये सब मल्टी सेलुलर हैं, ये चारों जो हैं, नहीं, ये यूकैरियोटिक हैं। यू में ई और यू स्पेलिंग होगी। यू जहाँ टर्म आ जाए इसका मतलब होता है ट्रू, यानी फुल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। यू कैरियोटिक यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल। तो इन सब में चारों में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। और बाकी ये जो है प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर ही है, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। लेकिन मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और बाकी ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, ये चारों। अब जो है उसके बाद ये जो हैं, ये तीनों जो हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। ये कैसे हैं तीनों? मल्टी सेलुलर। तो मोनेरा में आप देखेंगे सबसे पहला है, थोड़ा जल्दी हम बता देते हैं। मोनेरा में आप देखते हैं बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया जो है दो प्रकार का, एक आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा है यू बैक्टीरिया। ये है आर्की, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में जो पुराने मतलब जिनमें कुछ मतलब डेवलपमेंट नहीं है वो हैं। इसमें 3 लोग आते हैं। एक होता है हेलोफाइट्स जो साल्टी एरिया में पाया जाता है, हेलोफिल्स। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जगहों पे पाया जाता है। पूरी स्पेलिंग नहीं आएगी, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, थर्मोएसिडोफिल्स, आप समझ जाइएगा। और तीसरे हैं मार्सी एरिया में जो पाए जाते हैं मेथानोजेंस। तो ये हम शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा गूगल से, नाम इनका पूरा एक बुक में देख लीजिएगा। और यू बैक्टीरिया में आते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। यही तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन सबसे पहली बार इन्होंने ही किया। तो नाइट्रोजन जो है सॉइल में तक आ पाई है, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट काम इन्होंने ही किया। तो इनके सेल में हेट्रोसिस्ट नाम की एक विशेष सेल पाई जाती है, जिसके कारण इन्होंने ऐसा किया। और ये जो इसमें जो यू बैक्टीरिया होते हैं यही मेन मेंबर्स हैं जो इवोल्यूशन में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर देखिए आप कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब केमिकल से लेके एनर्जी बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। कीमो का मतलब है केमिकल से, ऑटोट्रॉप मतलब स्वयं भोजन बना लेना। ग्लूकोज के कंपोनेंट जैसे CO2 और वाटर मतलब मिला के एक क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल नहीं जैसे मतलब ये क्लोरोफिल तो मतलब सनलाइट लेता है, तो ये जो है CO2 और वाटर से मिला के इन्होंने ग्लूकोज बना लिया। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब एनर्जी उन्होंने केमिकल से लिया है। और इसमें पाए जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप से भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने फोटो मतलब होता है लाइट, अगर लाइट से एनर्जी लेके जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉप करेंगे, केमिकल से लेके करेंगे तो कीमो ऑटोट्रॉप्स करेंगे। मतलब इनमें दोनों तरह से होता है, तो इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स भी इनमें होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मतलब अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो पैरासाइट होते हैं, और तो ये बीमारी भी कॉज करते हैं। इसके बाद आपका आता है बैक्टीरिया मोनेरा, यही हो गए। और इसके एग्जाम्पल्स में आता है नॉस्टॉक होता है, एनाविना होता है, नॉस्टॉक और एनाविना। दूसरा आ गया मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में आते हैं। आपको हमने कल ट्रिक बताई थी एक CDESP मतलब क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोन। तो सबसे पहले आता है इसमें कौन है, क्राइसोफाइट, राइट। दूसरे आ गए डायनोफ्लैजिलेट,
और तीसरे हो गए अब इसमें देखिए सी डी ई से हो गया यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में यूग्लिना आता है आपका, यूग्लिनॉइड आपको हमने कल बताया था। और चौथा यहाँ पे देखते हैं कि मतलब जो कहीं सड़ नहीं पाता है, चौथा हो गया स्लाइन मोल्ड, तो उसको लाके इसी में रख दिया जाता है, प्रोटिस्टा में। तो ये सब शरणार्थियों का मतलब स्थल है, इसकी बाउंड्री भी डिफाइन नहीं है। तो पांचवा हो गया आपका प्रोटोजोन। स्लाइन मोल्ड के बाद स्लाइम मोल्ड होता है, ये होता है स्लाइम मोल्ड, और इसके बाद पांचवा होता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स तो ये जो हैं, इसके बाद देखिए आप क्राइसोफाइट में डायटम्स आते हैं, और गोनियोलैक्स आता है आपका इसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। और यही जो होता है गोनियोफ्लैक्स जो होता है, बहुत पूछा जाता है कि रेप्टाइड कौन काज करता है, तो यही गोनियोलैक्स जो होता है रेप्टाइड काज करता है। मतलब कुछ केमिकल निकालता है, समुद्र में पूरा लाल लाल हो जाता है, और जिसमें जो कि पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, और इससे जो होती हैं बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं, फिशेस भी मर जाती हैं समुद्र के अंदर। तो डायमेटियस अर्थ बन जाता है डायटम से। क्राइसोफाइट्स में ये जो होते हैं दो सब बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसके पॉलिसोलिस बनाने में यूज किए जाते हैं, बूट पॉलिसोलिस। यूग्लिनाइड को आप तो जानते ही, इसमें यूग्लिना होता है, आता है। इसके बाहरी कवरिंग में पेलिकल पाई जाती है, मतलब इसमें यूग्लिना पड़ा जाता है, दो फ्लैजिले भी होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और उसके बाद आता है स्लाइन मोल्ड। प्रोटोजोन के अंदर जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। प्रोटोजोआ होता है सबसे पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन। दूसरा आ गया, दूसरा हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, और तीसरा हो गया सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन। और चौथा हो गया आपका स्पोरोजोइन। ये आता है प्रोटोजोन के अंदर। इसके बाद आपका आ जाएगा फंजाई, आ जाएगा तीसरा आ गया फंजाई के अंदर आ जाएगा 4 क्लासेस हैं। फाइकोमाइसिटीज, दूसरा हो गया एस्कोमाइसिटीज में आपके पाए जाते हैं सैक फंजाई, एस्कोमाइटिस को सैक फंजाई कहा जाता है। और फाइकोमाइसिटीज में आता है राइजोपस, आता है एल्बिगो, आता है ब्रेड मोल्ड कहते हैं राइजोपस को, म्यूकर भी आता है इसी में फाइकोमाइसिटीज में। तो दूसरा हो गया एस्कोमाइसिटीज, तीसरा हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा हो गया ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंजाई में ये 4 अंदर 4 क्लासेस हैं, ये चारों क्लास पढ़े जाते हैं। अब उसके बाद आपका है प्लांटी और किंगडम एनिमलिया आता है। ये प्लांटी के अंदर आ गया एलगी के बाद आ जाएगा ब्रायोफाइट्स, फिर आ जाएगा टेरिडोफाइट्स, इसमें पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइट्स। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। सबसे डेवलप्ड जो प्लांट है वो आपका एंजियोस्पर्म है। उसी की वजह से जो होता है हम लोगों को ज़्यादातर भोजन मिलता है। एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में ही फूल लगते हैं। फ्लावरिंग जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म होता है। इसी में आते हैं डाइकाट और मोनोकाट प्लांट्स। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा आ जाएगा, और
टीनोफोरा आ जाएगा, सिलिंड्रेटा नहीं प्रोटिस्टा, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकार्डेटा और फिर कार्डेटा, यही सब आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ओवर हो गया है दोस्तों। डिटेल में पढ़ने के लिए अब अलग टॉपिक आप बताएंगे जो आपको कठिन लगेगा, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों क्लासिफिकेशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, इसमें पूरी बायोलॉजी आ जाती है लगभग। इस वजह से जो मेन चीज़ें थी, क्लासिफिकेशन जो होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब यही आता है क्लासिफिकेशन में। बाकी उस चैप्टर में पढ़ा जाता है, जैसे एल्गी में पढ़ा जाएगा, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में ब्रायोफाइटा चैप्टर में पढ़ा जाएगा, टेरिडोफाइटा के बारे में टेरिडोफाइटा चैप्टर में, प्लांटी के बारे में प्लांटी के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ये सब अलग अलग चैप्टर हैं, इस वजह से दोस्तों आप उसके बारे में आपको उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।